एक गांव में टुनटुनी नाम की गरीब और अनाथ चिड़िया रहा करती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो दूसरे लोगों के घरों से खाना मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन की बात है, उसकी सहेली पूनम का जन्मदिन था। पूनम बहुत ही अमीर थी और उसने जन्मदिन की पार्टी भी दी थी। टुनटुनी उसकी पार्टी में पहुंच जाती है और कहती है, अरे पूनम, आज तो तेरा जन्मदिन है ना। तुझे तेरे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा केक खिला सकती है? अरे नहीं नहीं, और मैंने तो तुझे यहाँ बुलाया ही नहीं, तो तू कैसे आ गई? चली जा यहाँ से। अगर किसी ने तुझे यहाँ पर देख लिया तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं तुझ जैसी भिखारन की सहेली बनी फिरती हूँ। चली जा यहाँ से। ये तू कैसी बातें कर रही है पूनम? तू तो मेरी सहेली है ना, और दोस्तों में ये थोड़ी ना देखा जाता है कि कौन अमीर है और कौन गरीब। अरे ये सब बातें बाद में करेंगे, जा यहाँ से। मैं तुझे कोई केक वेक नहीं देने वाली। शक्ल देखी है अपनी? तेरी शक्ल है केक खाने लायक? नहीं है, चल जा यहाँ से। टुनटुनी बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी को केक खाने का बहुत मन था। उसने आज तक कभी केक नहीं खाया था। पता नहीं ये केक कैसा होता है। मुझे भी एक बार तो केक खाकर जरूर देखना है कि ये केक होता कैसा है और इसे खाने पर कैसा लगता है। लेकिन मैं इतनी गरीब हूँ, मुझे केक कहाँ से मिलेगा? कोई भी मेरी मदद भी नहीं करता। यहाँ तक कि आज तो मेरी सहेली ने भी मुझे घर से बाहर कर दिया। जंगल में एक पेड़ के पास वो अक्सर बैठा करती थी और उस पेड़ से अपने मन की बातें किया करती थी। देखो ना मेरे पेड़, आज फिर से मेरे साथ क्या हुआ। मुझे केक खाना था लेकिन मुझे किसी ने केक नहीं खिलाया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? पता नहीं भगवान ने मुझे अनाथ क्यों बनाया। अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो वो मुझे केक जरूर खिलाते। इतना कहकर टुनटुनी रोने लगती है। तभी वहाँ से एक बूढ़ा कबूतर गुजर रहा था। वो टुनटुनी से कहता है, अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। कुछ नहीं बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे केक खाने का बहुत शौक है लेकिन कोई भी मुझे केक नहीं खिलाता। आज मेरी सहेली का जन्मदिन था। मैं उसके घर गई थी केक खाने, लेकिन उसने भी मुझे धिक्कार कर बाहर निकाल दिया। मैंने सुना है कि ये जगह जादुई है। यहाँ पर जो भी चीज मांगा जाता है वो तुरंत मिल जाता है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम भी अपने मन की बात कहकर और अपने विश को मांग कर देखो। क्या पता तुम्हें भी केक खाने का मौका मिल जाए। क्या बाबा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, मैंने तो सुना है कि यहाँ पर जादू होता है। तुम एक बार कोशिश करके देखो, तब तक मैं यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। हे भगवान, मुझे केक खाने का बहुत मन है। क्या आप मेरी ये विश पूरी करोगे? टुनटुनी के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक जादुई पेड़ निकल आता है जिसमें बहुत सारे तरह तरह के फ्लेवर वाले केक लगे हुए थे। ये देखकर टुनटुनी कहती है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जगह तो सचमुच जादुई है। मैंने जो कहा मुझे वो मिल गया। बाबा, आपने सही कहा था। देखिए यहाँ पर कितने सारे केक हैं। मैं जा रही हूँ इन सारे केक को खाकर देखूंगी कि ये कैसा लगता है। नहीं नहीं बेटा, रुक जाओ। अगर तुम चाहती हो केक खाना तो तुम्हें सिर्फ एक ही केक खाना होगा। देखो ये पेड़ जादुई है। अगर तुमने एक से ज्यादा केक खाया तो हो सकता है ये पेड़ यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाए। और अगर तुम सिर्फ एक ही केक खाती हो तो शायद ये पेड़ हमेशा यही रहेगा और तुम्हें रोज केक खाने को मिलेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम वैसा करो। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, मैं तो बस तुम्हें एक सुझाव दे रहा था। चलो अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तुम केक खाने के बाद मुझे उठा देना। अब टुनटुनी सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। शायद ये बाबा ठीक कह रहे होंगे। मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। और वैसे भी मैंने तो बचपन से ही सुना है, लालच करना बुरी बात होती है। और एक केक में तो मेरा पेट वैसे भी भर जाएगा। मैं दूसरा केक यहाँ से लेकर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इसके बाद टुनटुनी एक केक खा लेती है और फिर उस बूढ़े कबूतर के पास जाकर कहती है, बाबा उठिए,
मैंने केक खा लिया है। अब चलिए यहाँ से चलते हैं। बूढ़ा कबूतर उठकर देखता है कि उस पेड़ से बस एक ही केक कम हुआ है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और तुरंत एक परी में बदल जाता है। बेटा टुनटुनी, तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। मैंने जो तुम्हारे बारे में देखा और सुना था वो तो सच निकला। तुम बहुत ईमानदार और मासूम हो। तुमने बिल्कुल भी लालच नहीं किया। तुम चाहती तो मेरी बातों को नजरअंदाज करके ढेर सारे केक निकाल सकती थी, लेकिन तुमने तो बस एक ही केक खाया। तुम सच में बहुत ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। ये लो, ये जादुई बीज हैं। इन्हें जाकर बो देना। इसमें से बहुत सारे जादुई केक निकलेंगे। इससे तुम चाहो तो केक का दुकान भी खोल सकती हो और बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हें कभी भी लालच नहीं करना है और हमेशा गरीब लोगों की मदद भी करना है। ठीक है परी, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया। आपने मेरी जिंदगी ही बदल दी परी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी अपने घर के आंगन में उन बीजों को बो देती है। अगले दिन उन बीजों से बहुत सारे पौधे और बहुत सारे केक निकल आते हैं। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। टुनटुनी एक ठेला लगाती है और उस पर केक को रखकर बेचना शुरू कर देती है। टुनटुनी के केक जादुई थे। वो ना तो पिघलते थे और ना ही खराब होते थे। यहाँ तक कि उसके केक कभी खत्म ही नहीं होते थे। इस तरह टुनटुनी के पास अब बहुत सारे पैसे हो गए थे। एक दिन उसके घर गांव की एक गरीब चिड़िया आती है। टुनटुनी, तुम्हारे पास तो केक का दुकान है ना? क्या तुम मुझे एक केक दे सकती हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। आज मेरा जन्मदिन है। मुझे अपना जन्मदिन मनाना है टुनटुनी। हाँ हाँ मुनमुन, क्यों नहीं, मैं तुम्हें केक जरूर दूंगी। ये लो, ये केक तुम ले जाओ। इस तरह टुनटुनी गरीब पक्षियों की मदद भी करती थी और धीरे धीरे टुनटुनी बहुत अमीर हो जाती है। फिर वो हंसी खुशी रहने लगती है।